Traction: How any startup can achieve explosive customer growth. Gabriel Weinberg and Justin Mayers. Introduction. क्या आप भी कोई कंपनी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं? क्या आपको खुद का ही बॉस बनने से डर लगता है? क्या आपको नहीं पता कि जब खुद का स्टार्टअप होता है तो आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? हर स्टार्टअप फाउंडर के मन में ये सवाल उठते हैं और ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अकेले ऐसे नहीं हैं जिसे स्टार्टअप के नाम से ही घबराहट होती है। क्योंकि इस समरी में आपको सीखने को मिलेगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, और आप ये सीखोगे कि यहाँ हम सिर्फ एक अच्छे प्रोडक्ट या सर्विस की बात नहीं कर रहे। आप सीखोगे कि ट्रैक्शन आपको सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेगा। ट्रैक्शन का मतलब है कस्टमर ग्रोथ अचीव करना। इसमें आप बुल्सआई अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको ये समझने में हेल्प करेगी कि आपके लिए कौन सा ट्रैक्शन चैनल बेस्ड रहेगा। बुल्सआई अप्रोच को ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रायोरिटाइजिंग, टेस्टिंग और फोकसिंग से डिफाइन किया जा सकता है। इसके अलावा आप कई और ट्रैक्शन टूल्स के बारे में भी पढ़ोगे। ट्रैक्शन चैनल्स। आजकल कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि जब लोग सोचते थे कि अगर बिजनेसमैन बनना है तो आपको किसी कॉलेज से बिजनेस की पढ़ाई करनी होगी। यही वजह है कि आजकल हर जगह स्टार्टअप कंपनीज खुल रही है। यानी अब हर कोई बिजनेस कर सकता है और अपना बॉस खुद बन सकता है। लेकिन ये हर कोई तय नहीं कर सकता कि उनका स्टार्टअप आगे चलेगा या नहीं चलेगा। और यहीं पर हमें ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इस बुक के ऑथर्स गैब्रियल और जस्टिन के लिए ट्रैक्शन का मतलब है कि आपका स्टार्टअप चल रहा है। क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पे करते हैं। यही वो चीज़ है जो आपको बताती है कि आपके कस्टमर्स की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। ट्रैक्शन हर तरीके से अचीव किया जा सकता है। आप चाहे तो अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन बेच सकते हो, आप फंड रेजिंग इवेंट होस्ट कर सकते हो या बाकी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। ये सारे बेसिक आइडिया लगते हैं ना? लेकिन इनके बेसिक होने के पीछे भी एक वजह है। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो ट्रैक्शन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्टार्टअप कंपनीज ट्रैक्शन के बारे में तभी सोचती है जब उन्हें और कोई ऑप्शन समझ नहीं आता। यही वजह है कि ज्यादातर इस तरह के स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। अक्सर स्टार्ट कुछ ऐसे शुरू होता है जैसे मान लो किसी आदमी को कोई ब्रिलियंट आइडिया आया है, तो वो क्या करता है कि अपने उस आइडिया पर काम करने के लिए कुछ लोगों के साथ मिलकर एक टीम बना लेता है। अब ये टीम अपने इस आइडिया को लेकर इतनी एक्साइट होती है कि वो इसे किसी प्रोडक्ट या सर्विस में डेवलप करने के बारे में सोचने लगते हैं, और फाइनली वो एक प्रोडक्ट बनाने में कामयाब होते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनका वो प्रोडक्ट फेल हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के बाद उनके दिमाग में उसे प्रमोट करने का ख्याल आया था। लेकिन एक अच्छी ट्रैक्शन स्ट्रेटेजी को खूब अच्छे से सोच समझ कर प्लान करना पड़ता है। इसके बारे में स्टार्टअप ब्रेनस्टॉर्म्स आइडियाज़ की तरह डिस्कस किया जाना चाहिए। यही तय करेगा कि आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। लेकिन सवाल है कि ट्रैक्शन स्ट्रेटेजीज को डेवलप करने की शुरुआत कहाँ से की जाए? तो जवाब है ट्रैक्शन चैनल से। ट्रैक्शन चैनल वहाँ होता है जहाँ आप अपने कस्टमर्स बढ़ाते हैं, जहाँ आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं और उसे मार्केट में लॉन्च करते हैं। ये बुक लिखने से पहले गैब्रियल और जस्टिन ने 40 से भी ज़्यादा स्टार्टअप ओनर्स के इंटरव्यू लिए, और इस इंटरव्यू के बाद उन्हें 2 कॉमन गलती समझ आई जो लोग अक्सर ट्रैक्शन चैनल के मामले में करते हैं। पहला तो ये कि स्टार्टअप सिर्फ उन्हीं ट्रैक्शन चैनल्स तक सीमित रहते हैं जो उन्हें पता होते हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि उन्हें नए चैनल भी एक्सप्लोर करने चाहिए ताकि उन्हें और ज़्यादा कस्टमर्स मिल सके। दूसरी बात, स्टार्टअप्स ट्रैक्शन टेस्ट करने को तैयार नहीं होते। बेस्ड ट्रैक्शन स्ट्रेटेजी ट्रायल एंड एरर मेथड के बाद ही बनती है। इसलिए एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए स्टार्टअप्स को चाहिए कि वो अपनी ट्रैक्शन स्ट्रेटेजी को कस्टमाइज करे। आप शायद सोच भी नहीं सकते कि अनएक्सप्लोर्ड यानी जो ट्रैक्शन चैनल अब तक खोजे नहीं गए हैं, यो आपको कितने सारे कस्टमर्स दिला सकता है। आप तभी ग्रो कर सकते हो जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। ट्रैक्शन थिंकिंग। हाँ, ये सच है कि प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है,
और ये भी सच है कि आपको अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जो सबसे अलग हो, लेकिन एक अच्छे प्रोडक्ट का फ़ायदा ही क्या अगर लोगों ने उसका नाम तक ना सुना हो। जैसे ही आप एक प्रोडक्ट डेवलप करें, साथ ही उसके ट्रैक्शन के बारे में भी सोचना शुरू कर दो। ये दोनों चीज़ें आपको साथ साथ प्लान करने हैं। इसलिए आपको यहाँ 50% रूल अप्लाई करना होगा। 50% अटेंशन अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पर दीजिए और बाकी 50% ट्रैक्शन पर। फिर से एक बार आपको याद दिला दे, ट्रैक्शन का मतलब है कस्टमर ग्रोथ अचीव करना। अगर आपने ये 50% वाला रूल फॉलो नहीं किया तो आपके स्टार्टअप के फेल होने के ज़्यादा चांसेस है। बेशक लोग आपका प्रोडक्ट पसंद करेंगे लेकिन उसे खरीदना नहीं चाहेंगे। एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीद ले लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं होगा कि बिजनेस आगे चल सके। यानी कई ऐसे चांस है कि आपका स्टार्टअप फेल हो सकता है। लेकिन एक अच्छी ट्रैक्शन स्ट्रेटेजी इन चांसेस को कम कर देती है और ये बात ऑथर्स समझ चुके थे। अपना फोकस डिवाइड करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के चक्कर में आप दिन रात एक कर दोगे, लेकिन ये मत भूलो कि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में मार्केटिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और इससे आपको अपने प्रोडक्ट की कमियां भी तुरंत मालूम पड़ जाएंगी। आप पूछोगे कैसे? मान लो आप 50% रूल फॉलो करते हो। अब जैसे ही आपने प्रोडक्ट डेवलप किया, आप इसे कुछ कस्टमर्स पर आजमाना चाहोगे और वो आपको उसके बारे में ऊपरी तौर पर फीडबैक देंगे, जैसे कि वो आपको बता सकते हैं कि कौन से फीचर्स ऐड या रिमूव किए जाए। क्योंकि हम सब अपनी बनाई हुई चीज़ को परफेक्ट मानते हैं, पर उसमें क्या कमी या खूबी है ये सिर्फ दूसरे लोग ही बता सकते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ साथ ट्रैक्शन करने का एक और फायदा भी है। ट्रायल और एरर किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने की गारंटी है। अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग के साथ ही आप अलग अलग ट्रैक्शन चैनल भी टेस्ट कर सकते हो। क्या आपका प्रोडक्ट ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एसईओ) यूज करता है, या आपको सेल्समैन हायर करके घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कराना पसंद करोगे? आपको ट्रैक्शन गोल्स बनाने की भी जरूरत पड़ेगी। ट्रैक्शन गोल्स को हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। फेज 1 में आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो लोग चाहते हैं। यहाँ आप कस्टमर फीडबैक से अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाते हो। अब आता है फेज 2, आपने थोड़ा बहुत ट्रैक्शन कर लिया है, यानी आपको अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ लॉयल कस्टमर्स मिल गए हैं। आपने पता कर लिया है कि कौन से ट्रैक्शन चैनल्स आपको सूट करते हैं। इसके बाद आता है थर्ड फेज यानी फाइनल फेज। अब मार्केट में आपका इंप्रेशन बन गया है, यानी आप फेमस भी हो रहे हैं और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। एक स्टार्टअप ग्रो करने का मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि अपनी एक पहचान बनाना भी है। ये पता लगाना कि आपके लिए कौन सी ट्रैक्शन स्ट्रेटेजी बेस्ड रहेगी, आपको आगे चलकर बड़ा फायदा दे सकती है और साथ ये इस बात की भी फुल गारंटी देती है कि कस्टमर्स आपके साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहेंगे। बुल्सआई। कई सारे स्टार्टअप्स इसलिए भी फेल होते हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट एकदम बेकार होते हैं, और वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो उन मल्टीपल ट्रैक्शन चैनल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश तक नहीं करते जो उन्हें अवेलेबल रहते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे, भला मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई ट्रैक्शन चैनल मेरे काम आएगा या नहीं? तो इस सवाल के जवाब में ऑथर आपको बुल्सआई से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये एक 3 स्टेप अप्रोच है जो आपको कस्टमर ग्रोथ में हेल्प करेगी। इस फ्रेमवर्क को बुल्सआई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी अप्रोच वही है जो किसी डार्ट बोर्ड के रिंग में होती है। सबसे पहले हम आउट रिंग से स्टार्ट करते हैं। आउटर रिंग जहां आप डिसाइड करते हैं कि कौन से ट्रैक्शन चैनल यूज करने चाहिए। अगर आप ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट के फेवर में है तो ये डिसाइड करना होगा कि मीडियम कौन सा यूज करना है, न्यूज़पेपर, कॉलम या कुछ और। सोचो जरा, हर चैनल कैसा रिजल्ट देगा। अपनी सारी उम्मीदों को एक पेपर पर लिख लो। बेशक आप अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से किसी एक चैनल को बाकियों से ज़्यादा प्रेफर करोगे। ऑथर आपको ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में सोचने के लिए एनकरेज करते हैं जो हर ट्रैक्शन चैनल पर काम करे। इससे आपको सेलेक्ट करने में आसानी रहेगी। आपके लिए ट्रैक्शन चैनल्स की भरमार है, आप चाहे कोई भी चूज कर सकते हो, चाहे वो फेसबुक हो या एसईओ या फिर वायरल मार्केटिंग। मिडिल रिंग आपसे कहेगी कि उन ट्रैक्शन चैनल्स को इवैल्यूएट करो जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं।
क्योंकि यही आप टेस्ट करके ये पता लगा पाएंगे कि कौन सा ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा एंगेजिंग है। ऑथर यहाँ रीडर्स को सजेस्ट करते हैं कि उन्हें डिफरेंट चैनल्स को टेस्ट करना चाहिए। इससे आपको कंपेयर करने में आसानी होगी कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। साथ ही मिडिल रिंग आपको अपने ट्रैक्शन चैनल्स को इवैल्यूएट करने के लिए भी एनकरेज करती है, जैसे कि चैनल को यूज करने की कॉस्ट क्या पड़ेगी। अगर आप इसे यूज करते हैं तो कस्टमर ग्रोथ की हाईएस्ट एस्टिमेट क्या होगी, और इस खास चैनल के लिए आप किस तरह के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। टेस्ट रन करना मार्केटिंग से अलग है। अक्सर स्टार्टअप बिजनेस वालों को ये गलतफहमी रहती है कि टेस्टिंग ही मार्केटिंग है। आप टेस्ट इसलिए कर रहे हो ताकि पता लग सके कि ट्रैक्शन है या नहीं। इसके बाद आपको डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करना है। इसलिए टेस्ट रन अक्सर सस्ते पड़ते हैं और छोटे होते हैं। अब इनर रिंग में आप फाइनली अपने ट्रैक्शन चैनल डिसाइड करोगे। यहाँ पर आपको सारा एफर्ट्स लगाकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमें ट्रायल और एरर बंद कर देना है। बीच बीच में ट्रैक्शन चैनल्स इंप्रूव करते रहो। इसे कुछ इस तरह बनाओ कि मेन ट्रैक्शन चैनल को बाकी के ट्रैक्शन चैनल्स को सपोर्ट करते रहे। जैसे मान लो आपको वायरल मार्केटिंग के थ्रू ट्रैक्शन मिलता है, लोग आपके वीडियोस शेयर करते हैं और आपको कई सारे कमेंट्स भी मिलते हैं। अब ये वीडियोस किसी भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे क्यूट एनिमल्स के या कुछ फनी वीडियोज। ये आपका कोर चैनल है और वीडियोस के बीच आप अपना प्रोडक्ट भी दिखा देते हो, तो लोग जब ऐसे और क्यूट वीडियोस के लिए आपका न्यूज़लेटर साइन करेंगे तो उन्हें बार बार आपका प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा। इस तरह से ये एक ट्रैक्शन चैनल बन जाएगा जो आपके कोर चैनल को सपोर्ट करेगा, जो कि वायरल मार्केटिंग है। यानी बुलसाई अप्रोच रिजल्ट में इजाफा करते हुए आपको ट्रैक्शन चैनल पर फोकस करने में हेल्प करेगी। हालांकि नॉर्मल तरीकों से कुछ हटकर करना थोड़ा रिस्की लग सकता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टार्टअप्स सोशल मीडिया की हेल्प से अपने कस्टमर्स बढ़ाते हैं। ऑथर ये नहीं कह रहे कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ ही नहीं करना चाहिए। वो बस ये चाहते हैं कि आपको एक से ज़्यादा ट्रैक्शन चैनल्स एक्सप्लोर करने चाहिए। अक्सर अंडररेटेड चैनल्स ही बेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो बुल्सआई अप्रोच की हेल्प से आगे बढ़ते रहिए और साथ ही ब्रेनस्टॉर्म, प्रायोरिटाइज, टेस्ट और फोकस करना मत भूलिए। ट्रैक्शन टेस्टिंग। टेस्ट करना अच्छे ट्रैक्शन की गारंटी दे सकता है। जैसा हमने पहले भी मेंशन किया है, मिडिल रिंग में जो चैनल्स आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं उन्हीं को टेस्ट करना चाहिए। लेकिन इस मिडिल रिंग टेस्ट में आखिर होता क्या है? मिडिल रिंग टेस्ट आपसे इवैल्यूएट करने को कहेगा। एक स्पेसिफिक चैनल स्ट्रेटेजी के लिए आपको कस्टमर्स बनाने के लिए कितना खर्चा करना होगा। जब हम इस पार्टिकुलर चैनल स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो क्या कस्टमर्स ज़्यादा होते हैं? और क्या ये वही कस्टमर्स है जो आपको चाहिए? याद रहे, टेस्टिंग महंगी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऑफलाइन ऐड चूज करते हो तो किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर में एक ट्रैक्शन टेस्ट चला दो, ये पता लगाओ कि कौन सी स्ट्रेटेजी ज़्यादा सक्सेसफुल है। साथ ही ये भी नोट करना कि ये सिर्फ अभी आपके ट्रैक्शन गोल्स का फेज़ 1 है। आप यहाँ सस्ते से काम चला सकते हो, हालांकि फेज़ 2 और 3 में आपको और ज़्यादा रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे। इनर रिंग टेस्ट के 2 गोल हैं। पहला, ये आपके ट्रैक्शन चैनल स्ट्रेटेजी पर फोकस करता है ताकि उसमें से बेस्ट रिजल्ट मिल सके। और दूसरा, ये आपको उस चैनल के अंदर ही और भी कई ट्रैक्शन स्ट्रेटेजी को जानने में हेल्प करता है। इनर रिंग में आपके चैनल के सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस है। वो इसलिए क्योंकि आपने इसे पहले ही मिडिल रिंग टेस्टिंग में चेक कर लिया है। अगर मिडिल रिंग को स्पेसिफिक करने की ज़रूरत थी, ये समझ लो इनर रिंग को और ज़्यादा ज़रूरत होगी। मान लो आपने चैनल स्ट्रेटेजी के तौर पर ब्लॉग लिखना चूज किया है, तो इनर रिंग आपसे ये सवाल पूछेगी, आप किन कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हो? आपको कैसे कंटेंट बनाने चाहिए? आपके हर ब्लॉग में कौन से कीवर्ड यूज होंगे? अपनी चैनल स्ट्रेटेजी रिफाइन करो, लेकिन सिर्फ यही तक लिमिट मत रहो। कुछ और नए तरीके सीखो जो आपकी ट्रैक्शन स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करे। दुख की बात तो ये है कि कस्टमर्स एड्स से बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। ट्रैक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आपके कस्टमर्स इसे देखेंगे नहीं। साथ ही ये फैक्ट मत भूलो कि आपके कॉम्पिटिटर्स भी है।
याद रहे कि आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि में अपनी अलग पहचान बनानी है। नए ट्रैक्शन चैनल्स एक्सप्लोर करने से डरो मत। मान लो आपके इनर रिंग में ऑनलाइन मार्केटिंग के सिवाय कुछ भी ना हो, लगभग हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ब्लॉग, वीडियो और पिक्चर पोस्ट करते हो, तो इस बात की गारंटी है कि काफ़ी कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन मार्केटिंग एक्सप्लोर करके डबल कस्टमर्स मिल जाए तो कैसा रहे? आप कॉन्फ्रेंस करोगे हो तो आपको कई सारे डोनर मिलेंगे, और जब आप कोई सेमिनार अटेंड करोगे तो अपने जैसे कई स्टार्टअप फाउंडर्स से मिलने का मौका मिलेगा, जहां आप एक दूसरे की कंपनी के साथ मिलकर अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, और इस तरह आप हमेशा टॉप पर रहोगे और ट्रैक्शन ग्रो करने के लिए आने एरिया भी एक्सप्लोर करना चाहोगे। क्रिटिकल पाथ। स्टार्टअप्स को कई सारे फैक्टर कंसीडर करने पड़ते हैं, जैसे क्या उन्हें अपना प्रोडक्ट इम्प्रूव करना चाहिए, क्या कस्टमर ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। अपने ट्रैक्शन गोल्स को डिफाइन करना ही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे वो ऐसे 100 कस्टमर्स तक पहुंचने की बात हो जो आपको पे करते हैं, या फेसबुक पर हजारों लाइक्स बटोरने की बात हो। अपने ट्रैक्शन गोल को डिफाइन का एक तरीका है कि पहले आप अपना एक क्रिटिकल पाथ डिसाइड कर लो। क्रिटिकल पाथ का मतलब है उन स्टेप्स को अप्लाई करना जो आपको अपने ट्रैक्शन गोल अचीव करने के लिए चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए डकडको एक इंटरनेट सर्च इंजन है जिसे गैब्रियल वाइनबर्ग ने क्रिएट किया है। इनके ट्रैक्शन गोल्स में से एक है महीने में कम से कम 100 मिलियन सर्चेस। अब इस गोल को अचीव करने का क्रिटिकल पाथ कुछ इस तरह: 1. उन्हें डकडको और फास्टर बनाना होगा। 2. उन्हें इसका मोबाइल वर्जन भी निकालना पड़ेगा। और 3. उन्हें और ज़्यादा टीवी कवरेज लेनी होगी। डकडको को फास्ट बनाना और इसका सक्सेसफुल ट्रैक्शन होना सेम चीज़ नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट फीचर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये सर्च इंजन यूज़ करे। क्रिटिकल पाथ आपको ये फोकस करने में हेल्प करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में आप शायद सोचे कि मुझे कम से कम 3 लोग को हायर करने ही चाहिए जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, अपन क्रिटिकल पाथ को गाइड करने दो। आप एक मार्केटिंग एक्सपर्ट हायर करके एक ट्रैक्शन गोल अचीव कर सकते हो। अब आपके क्रिटिकल पाथ को रीवैल्यूएट करने का टाइम है। आपके इस मार्केटिंग एक्सपर्ट के पब्लिशिंग इंडस्ट्री में भी कुछ कनेक्शन है, तो अब आपको बाकी लोगों को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका यही मार्केटिंग एक्सपर्ट आपको एक और ट्रैक्शन गोल अचीव करने में हेल्प कर रहा है। बेसिकली क्रिटिकल पाथ आपके उन कामों को भी पूरा कर देता है जिन्हें करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए उस पाथ पर बने रहने में हेल्प करता है। पब्लिसिटी। अब जबकि आपको मालूम है कि अपने ट्रैक्शन गोल्स कैसे सेटअप किए जाए, तो टाइम है डिफरेंट ट्रैक्शन चैनल्स को एक्सप्लोर करने का। पब्लिक रिलेशन या पीआर उस टर्म को बोलते हैं जब आपकी कंपनी हर टाइप के कम्युनिकेशन में एंगेज रहती है। इसके एग्जाम्पल है मैगजीन और न्यूज़पेपर। क्योंकि आप भी एक स्टार्टअप कंपनी है, तो पब्लिसिटी के लिए प्रेस को अप्रोच करना स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा। पहले आपको बेसिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मीडिया ऑनलाइन कैसे काम करती है। आजकल वेबसाइट एडवर्टीजमेंट के जरिए इनकम जनरेट करती है, लेकिन वो किसी को भी फीचर कर सकती है जिसके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और यहीं पर आप जैसे स्टार्टअप आते हैं। आपको बड़ी बड़ी वेबसाइट की अटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हफिंगटन पोस्ट या CNN। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए छोटी वेबसाइट को अप्रोच कीजिए। अगर आप उन्हें भरोसा दिला सके और अपनी स्टोरी एक इंटरेस्टिंग वे में बता पाए, तो शायद वो आपके बारे में कुछ पब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि आजकल मीडिया कुछ ऐसे ही काम करता है। बड़े मीडिया आउटलेट अपने कंटेंट के लिए अक्सर इन छोटे मीडिया आउटलेट पर डिपेंड करते हैं। किसी जर्नलिस्ट की अटेंशन पानी हो तो आप क्या करोगे? आप अपनी कंपनी के लिए फंड रेज कर सकते हो, या फिर कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। आप पीआर स्टंट भी कर सकते हो, या फिर अपने एरिया के किसी फेमस पर्सनैलिटी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। लेकिन जो भी करो, इतना इंटरेस्टिंग लगे कि मीडिया खुद आपकी स्टोरी कवर करना चाहे। लोगों के इमोशंस को अपील करने की कोशिश करो, क्योंकि इमोशंस में आकर लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ आपको उनसे इमोशनली कनेक्ट करके अपना प्रोडक्ट बेचना है। पब्लिसिटी टैक्टिक्स भी ट्रैक्शन का एक बढ़िया तरीका है, इसलिए करंट ट्रेंड के साथ खुद को अपडेट रखें, इसे अपने प्रोडक्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करें।
कई बार कंपनीज किसी करंट टॉपिक पर ट्वीट करने की वजह से भी वायरल हो जाती है। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप अपनी पॉपुलैरिटी यूज कर सकते हो, या अगर आप किसी ऐसे फेमस पर्सनैलिटी को जानते हो जिसके कई सारे फॉलोवर्स हैं, तो आप उनसे अपने प्रोडक्ट के बारे में ट्वीट करने को बोल सकते हो। बेटर ये होगा कि अगर वो अपने हर सोशल मीडिया अकाउंट पर आपके प्रोडक्ट की तारीफ में रिव्यू दे तो फिर आपकी वेबसाइट लोगों की नज़रों में 100% आएगी और यहीं से आपके कस्टमर्स बनने शुरू हो जाएंगे। कंटेंट मार्केटिंग। वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप चाहे तो फ्री में वेबसाइट बनाकर आसानी से यूज कर सकते हो, लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज लगभग हर इंसान जिसके पास भी इंटरनेट कनेक्शन है अपनी खुद की वेबसाइट बना लेता है। ऐसे में आप अपनी वेबसाइट को कैसे खास बनाएंगे कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए। हालांकि ये सच है कि कहना आसान है पर करना मुश्किल होता है। इंटरनेट में कई सारे ब्लॉग्स पॉपुलर हैं जिन्हें रोज हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं, और इसी के चलते उनकी कस्टमर ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो आप भी उनके जैसे कैसे बन सकते हो? इस बुक के ऑथर ने दो पॉपुलर वेबसाइट के फाउंडर से बात की, अनबाउंस और ओकेक्यूपिड। बात अगर कंटेंट मार्केटिंग में ट्रैक्शन लेने की हो तो इन दोनों कंपनियों का तरीका अलग है। अनबाउंस एक कंपनी है जो पेज क्रिएशन सॉफ्टवेयर में स्पेशलिस्ट है। इन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाने से पहले ही वेबसाइट बना ली थी। आप शायद सोच रहे होंगे तो उन्होंने अपनी वेबसाइट में क्या कंटेंट डाला होगा, तो जवाब है ब्लॉग्स। अनबाउंस ने अपने इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग ब्लॉग्स के जरिए कस्टमर्स को बांधे रखा। उनके 2010 के लिखे हुए ब्लॉग्स कस्टमर्स आज भी पढ़ते हैं। ये है ऑनलाइन ट्रैक्शन की पावर जो कई साल बाद भी उतनी ही रेलेवेंट रह सकती है। जब तक अनबाउंस अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता उसके पहले ही उन्होंने अपने हजारों कस्टमर्स बना लिए थे। अनबाउंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी एडवांटेज खूब लिया। ट्विटर पर भी उन्होंने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपना प्रोडक्ट रिव्यू करने को बोला। यहां तक कि उन्होंने क्वेरा के थ्रू अपने कस्टमर्स के सवालों के जवाब भी दिए। यानी कुल मिलाकर उन्होंने ट्रैक्शन के लिए काफी अलग तरीके अपनाए, लेकिन इससे अनबाउंस को बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचा। अब बात करते हैं ओकेक्यूपिड की, जो एक ऑनलाइन डेटिंग साइट है। इसकी अप्रोच अनबाउंस से कुछ डिफरेंट थी। उन्हें बिजनेस करते हुए 5 साल हो गए थे, तब जाकर उन्होंने अपनी साइट पर ब्लॉग पब्लिश करना स्टार्ट किया। हालांकि अनबाउंस की तरह वो आए दिन ब्लॉग पोस्ट नहीं करते थे। ओकेक्यूपिड ज्यादा से ज्यादा डेटिंग पर एक लंबा पर इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग पब्लिश कर देता था, और वो भी महीने में एक बार। और वो अपने ब्लॉग में वो सारा डेटा भी डालते थे जो उनकी साइट में अवेलेबल था। और उनका यही तरीका लोगों को काफी पसंद आया था। लोगों को लगता था कि अगर कोई डेटिंग वेबसाइट उन्हें डेटिंग की एडवाइस दे रही है तो वो काफी रियलाबल होगी। क्योंकि ओकेक्यूपिड फ्री वेबसाइट है तो वो अपने कस्टमर्स को साइन अप करने के लिए चार्ज नहीं करते थे। इसलिए उनके पास पेड एडवर्टीजमेंट का बजट नहीं था। लेकिन ओकेक्यूपिड के लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। उनके ब्लॉग इंटरेस्टिंग और रिफ्रेशिंग होते थे, इसलिए कुछ ही टाइम बाद बड़े मीडिया आउटलेट जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके ब्लॉग फीचर करने शुरू कर दिए, और इस तरह सिर्फ गुड कंटेंट के दम पर ओकेक्यूपिड की कस्टमर ग्रोथ बढ़ती चली गई और उन्हें ज्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ा। कंटेंट मार्केटिंग में कभी घबराना नहीं चाहिए। आप शायद ये सोचकर परेशान हो रहे होंगे कि शुरुआत कैसे की जाए या क्या लिखे जो लोगों को पसंद आए। इस सिचुएशन में ऑथर सलाह देते हैं कि शुरुआत में किसी भी एक टॉपिक पर फोकस करो। उन कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में लिखो जो आपके टारगेट कस्टमर्स के माइंड में आ सकते हैं। कभी जल्दबाजी में मत लिखो। याद रखो, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। यहाँ हम ओकेक्यूपिड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था जिसका टाइटल था एग्जैक्टली व्हाट टू से इन योर फर्स्ट मैसेज, यानी अपने पहले मैसेज में असल में आपको क्या कहना चाहिए। पढ़ने में ये काफी कैची और इंटरेस्टिंग लगता है, और साथ ही इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो इस तरह ये ब्लॉग लोगों को काफी पसंद आया। ठीक ऐसे ही आपके ब्लॉग का कंटेंट भी कैची और इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि टाइटल पढ़ते ही लोग क्यूरियस हो जाए। साथ ही अपने ब्लॉग में इंफोग्राफिक यानी अपनी इन्फॉर्मेशन या डेटा को दिखाने के लिए चार्ट या डायग्राम भी यूज कीजिए। आपके कस्टमर्स ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। असल में अनबाउंस ने ये चीज़ नोटिस की थी कि उनके जिन ब्लॉग में इन्फोग्राफिक रहता था उन्हें लोग नॉन इन्फोग्राफिक वाले ब्लॉग के मुकाबले ज्यादा शेयर करते थे।
और सबसे ज़रूरी बात, सब्र रखिए। किसी भी बिजनेस को जमने में वक्त लगता है, धीरे धीरे ही सही पर आपके कस्टमर्स जरूर बनेंगे। आपके ब्लॉग या इंफोग्राफिक चाहे कितने भी इम्प्रेसिव हो तो भी आपको तुरंत ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। अपने ब्लॉग को बूस्ट करने के लिए लोगों को और कंपनियों को अप्रोच करें। बिना किसी झिझक के हर तरीके से अपने ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें। कंक्लूजन। आपने इस समरी में सीखा कि ट्रैक्शन एक इंडिकेटर है कि आपकी स्टार्टअप कंपनी सक्सेसफुल हो रही है। ट्रैक्शन आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक ग्रोविंग कस्टमर डिमांड है। आपने ये भी सीखा कि ट्रैक्शन आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी में सबसे ऊपर आना चाहिए। कई सारे स्टार्टअप्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद मार्केटिंग पर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको ट्रैक्शन चैनल यूज करने होंगे। ट्रैक्शन चैनल वो अलग अलग आउटलेट या जरिया है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स देते हैं। आपने बुलसाई अप्रोच के बारे में भी पढ़ा। ये उन ट्रैक्शन चैनल्स को सिलेक्ट और चूज करने का तरीका है जो आप यूज करना चाहते हो, यानी इसके आउटर रिंग वो चैनल है जो आप कंसीडर करते हो, मिडिल रिंग यानी उन चैनल्स को सिलेक्ट करना जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगे, इनर रिंग यानी जहां फाइनली आप डिसाइड करते हो कि अब आप कौन से ट्रैक्शन चैनल्स यूज करोगे। बुलसाई अप्रोच को कुछ इस तरह सम अप कर सकते हैं: ब्रेनस्टॉर्म, प्रायोरिटाइज, टेस्ट और फोकस। आपने ट्रैक्शन स्ट्रेटेजी और क्रिटिकल पाथ के बारे में भी पढ़ा। ये दोनों बुलसाई अप्रोच के बाद आते हैं। ट्रैक्शन स्ट्रेटेजीज का मतलब है अपने ट्रैक्शन चैनल्स के बारे में स्पेसिफिक होना। वही दूसरी ओर क्रिटिकल पाथ आपको अपने गोल्स ट्रैक पर बने रहने में हेल्प करेगा, चाहे वो ट्रैक्शन गोल हो या फिर कंपनी के गोल। ये आपको एनकरेज करता रहेगा कि अपने प्लान को अमल में लाने से पहले हमेशा इवैल्यूएट करो। अक्सर प्लान और प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, लेकिन क्रिटिकल पाथ आपको इन चेंजेस को समझने और उसी हिसाब से एक्शन लेने में हेल्प करता है। इंडस्ट्री चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर सक्सेसफुल होना है तो काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है। इसलिए इस समरी में दिए टिप्स हमेशा याद रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ग्रो करने से डरिए मत। इंडस्ट्री में अपने हर मोमेंट को एक लर्निंग मोमेंट बना लीजिए। सक्सेस मिलने में टाइम लगता है, लेकिन आपकी तमाम मेहनत और कोशिशों के बाद जब आपको सक्सेस मिलती है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है।